अब ये मार्केट किधर जाएगा उसका 95% चांस किधर है, बड़ा पैसा बना सकते हैं। मार्केट का प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है, सेम इसी तरीका से किया जाता है। अब इस ईएमए में खासियत क्या है, आपको समझ आ गया कि कैसे एनालिसिस करना होता है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, जय श्री राम। आज है हमारा डे 33 ऑफ चैलेंज, यानी आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। कैसे हम एडवांस तरीके से मार्केट में चार्ट को पढ़ेंगे और कैसे चार्ट एनालिसिस किया जाता है। ये हमारा फेज 2 है जिसमें हम सभी चीजों को एडवांस तरीके से सीख रहे हैं। जितना भी बेसिक है वो सब पहले अपलोड कर दिया हूं, और वो बेसिक केवल नाम उसका बेसिक है, वो आपके लिए एडवांस है। आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए। ये हमारा 74 दिन का एक सीरीज स्टार्ट है जिसमें कि हम पूरा ट्रेडिंग का जितना भी कंसेप्ट होता है, आईसीटी, एसएमसी, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, जितना भी कंसेप्ट होता है, जितना भी स्ट्रेटजी होता है जो प्रॉफिटेबल है, वो सारा चीज इस सीरीज के अंदर आपको सिखाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, आप लोग सबसे पहले शुरू में क्लियर कर देता हूं, जो लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं वो एक नीचे कमेंट करें कि हाँ भाई मुझे ये समझ आ गया, अब तुम इस टॉपिक पे वीडियो लाओ। ठीक है, इससे होगा क्या कि मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई अब मुझे आगे कौन से टॉपिक को डिटेल में समझाना है। ठीक है, अब देखिए, चार्ट एनालिसिस करने से पहले आपको कुछ चार्ट एनालिसिस के टूल के बारे में जानकारी लेना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये टूल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप चार्ट एनालिसिस सही तरीके से नहीं कर पाइएगा, ये मेरा बात मान लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर मार्केट ट्रेंड को बड़े टाइम फ्रेम पर देखना होता है। अब यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो लोग डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट का पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस करें। ठीक, सबसे पहला पॉइंट यही है। दूसरा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में कहां पर है वो। तीसरा, कैंडलस्टिक पैटर्न, किस जगह पर मार्केट में कोई कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है, वो सारा चीज चार्ट एनालिसिस के अंदर ही आता है। चार्ट पैटर्न देखना होता है, ट्रेंड लाइन देखना होता है, इंडिकेटर देखना होता है, ताकि हमें ये सारे चीजों को जब हम यूज करें तो हमें एक परफेक्ट कंफर्मेशन मिले कि हम मार्केट अब इधर जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हम इस पूरे चार्ट एनालिसिस को किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे और डेली टाइम फ्रेम पर ये सारे पॉइंट को देखेंगे। ठीक, और जितना भी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर मार्केट बता रहा है कि मार्केट बुलिश है तो यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा बुलिश। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट मान लीजिए सपोर्ट पे है तो वहां पर लिखा जाएगा बुलिश। अगर रेजिस्टेंस पे है तो यहाँ पर लिख देंगे कि सेलिंग। फिर कैंडलस्टिक कोई पैटर्न बन रहा होगा तो बुलिश बना होगा तो बुलिश लिखाएगा, और बेरिश बना होगा तो बेरिश लिखाएगा। इसी तरीके से ये 6 पॉइंट को डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे, और जो इसमें से सबसे ज्यादा बार आएगा, मान लीजिए 6 बार में से 4 बार आ गया बुलिश और 2 बार आ गया बियरिश, यानी कि हमको बुलिश साइड में ट्रेड करना है। और अगर बियरिश ज्यादा आ गया तो हमें क्या करना है, बियरिश साइड में ट्रेड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर मार्केट को शिफ्ट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये मार्केट 1 डे के टाइम फ्रेम पर ही था। ठीक है, तो अब हम पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो हम अगर चार्ट को छोटा करके देखेंगे तो क्या हो रहा है मार्केट में। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और यहां से जब मार्केट में बाउंस बैक स्टार्ट हुआ है, यानी जब बुलिश साइड में रैली स्टार्ट हुआ है, तो क्या हुआ, मार्केट बैक टू बैक ऊपर ही जा रहा है। और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन था मार्केट में, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये सप्लाई और डिमांड जोन के ऊपर वीडियो आने वाला है। 2 इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन था जिसे मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज कर दिया है, यानी मार्केट का ट्रेंड बड़ा टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है, बुलिश। तो हम जो ये पहला पॉइंट है इसमें क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट को एनालिसिस करने के लिए आपको सिंपल चार्ट को छोटा करना है और देखना है कि मार्केट में अभी कैसा मूवमेंट बना हुआ है। तो ऐसे हम देख रहे हैं चार्ट को छोटा करके, तो क्या दिख रहा है कि मार्केट बैक टू बैक 5-6 दिन पहले से बाइंग में जा रहा है, यानी मार्केट में अभी बुलिश सिनेरियो बना हुआ है। ठीक, पहला पॉइंट से हमें क्या मिल रहा है कि हमें मार्केट में केवल बुलिश साइड में ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने बुलिश लिख दिया। ठीक, अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही सप्लाई एंड डिमांड कहा जाता है। ठीक, अगर मार्केट सप्लाई जोन पे रहता है तो वहां से हमें क्या करना होता है, सेलिंग। अगर मार्केट डिमांड जोन पे रहता है तो हमें वहां पर बाइंग करना होता है, जैसे हम सपोर्ट पे बाइंग करते हैं। ठीक, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें कि मार्केट में कहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट अभी क्या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चल रहा है, तो देखिए ये जो सप्लाई जोन है, मार्केट इस सप्लाई जोन के ऊपर आ गया, यानी अब जो ये सप्लाई जोन है ये डिमांड जोन की तरह मार्केट में वर्क करेगा, यानी मार्केट नीचे से सपोर्ट लेवल पर है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर भी क्या है, मार्केट में एक सप्लाई जोन है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो पूरा जोन है, ये जो पूरा जोन है मार्केट में सप्लाई जोन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहीं से मार्केट में ये बड़ा सा फॉल आया था। ठीक, तो ये सप्लाई और डिमांड जोन मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं तुरंत ही उसके ऊपर वीडियो ला दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर सप्लाई जोन के अंदर है और नीचे यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा गैप है और मार्केट के नीचे एक डिमांड जोन है। ठीक, तो मैं सप्लाई जोन को क्या किया हूँ, थोड़ा रेड कलर का कर दिया हूँ और डिमांड जोन को थोड़ा ग्रीन कलर का कर दिया हूँ। ठीक, अब ध्यान से देखिए मार्केट जहाँ अब मार्केट अभी लाइव चल रहा है। ठीक, तो लाइव मार्केट में जहाँ ट्रेड कर रहा है, मार्केट में क्या है, एकदम थोड़ा सा भी ना ऊपर जाने का जगह है ना नीचे आने का, यानी मार्केट में अभी क्या सिनेरियो बना हुआ है, मार्केट एकदम कसा हुआ है, यानी कि एकदम डिमांड जोन के ठीक ऊपर ही मार्केट में एक क्या आ रहा है, सप्लाई जोन। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है डायरेक्शन कि मार्केट डिमांड जोन के ऊपर है तो क्या हम बाइंग करेंगे, लेकिन ठीक
ठीक उसके ऊपर एक आ जा रहा है सप्लाई जोन। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि हमें किस साइड में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो दूसरा पॉइंट है मार्केट में, ये हमें क्या बता रहा है कि मार्केट अभी साइडवेज होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर आप हमेशा देखिएगा, मार्केट में अगर रेजिस्टेंस यहाँ है और ठीक नीचे सपोर्ट है, अगर उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच थोड़ा छोटा गैप होता है तो मार्केट उस दिन साइडवेज हो जाता है डेली टाइम फ्रेम पर। ये डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। और अगर आप इस जगह पर देखिएगा तो क्या है, मार्केट में एकदम थोड़ा सा इतना छोटा जोन है। तो मार्केट देखिए जब आज चल रहा है तो क्या मार्केट जब खुला ऊपर गया और फिर वहां से सेलिंग आ गया, क्योंकि मार्केट में क्या है, ये एक साइडवेज जोन है। अब अगर मार्केट को इसे तोड़ना होगा, इस सप्लाई जोन, ये जो सप्लाई जोन है इसे ब्रेक करना होगा, तो क्या करना होगा, ये जो मार्केट में हमारा तीसरा पॉइंट है कैंडल स्टिक पैटर्न। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो 23 अप्रैल का कैंडल है ये क्या है, हैमर कैंडल है, ठीक। ये 23 अप्रैल का कैंडल जो है हैमर कैंडल बना हुआ है। अगर हम नीचे से डिमांड जोन की तरफ से देखें तो, लेकिन अगर यही कैंडल सप्लाई जोन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये क्या है, हमारा एक हैंगिंग मैन है, यानी ये एक बियरिश कैंडल भी है, एक बुलिश कैंडल भी है। लेकिन इसका आप डिसीजन कैसे होगा, अगर मार्केट, आप इस बात को मेरा नोट कर लीजिए, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो आज कितना तारीख है, 24 तारीख। अब ये मार्केट किधर जाएगा उसका 95% चांस किधर है, अगर इस बुलिश कैंडल का, ये है एक बुलिश कैंडल, ठीक। अगर इस बुलिश कैंडल के मार्केट हाई ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। अगर इसका लो ब्रेक करके मार्केट नीचे क्लोज कर देता है एक रेड कैंडल, तो मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ आ गया। तो यहाँ पर हम दो चीज देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस से दिख रहा है कि मार्केट आज साइडवेज रहने वाला है, और कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें क्या दिख रहा है, मार्केट में एक बुलिश कैंडल तो बना है लेकिन इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो हमें अभी केवल एक मार्केट ट्रेंड जो हमारा पहला पॉइंट था उसके आधार पर ही हमें बुलिश सिनेरियो मिला हुआ है, ठीक। ये दो पॉइंट जो है उसमें से दूसरा पॉइंट क्या है कि मार्केट साइडवेज है, यानी हमें ट्रेडिंग नहीं करना है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने दूसरे और तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या बता रहा है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखें, ठीक है, क्योंकि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर ऐसा सिनेरियो बनाया है। और तीसरा कंफर्मेशन, तीसरे पॉइंट कैंडलस्टिक में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में एक कैंडल तो बना हुआ है जो कि बुलिश है, लेकिन इसका कंफर्मेशन कब होगा, जब ये ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा। लेकिन अगर ये कैंडल इस लो के नीचे क्लोज कर देता है तो यही कैंडल जो हैमर की तरह दिख रहा है ये हमारा हैंगिंग मैन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये सप्लाई पर बना हुआ है और नीचे से डिमांड पर भी बना हुआ है, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन से हमें क्या पता चल रहा है कि हम मार्केट में तीन चीज का एनालिसिस किए और तीनों चीज में केवल एक चीज हमें बुलिशनेस दिखा रहा है और दो चीज दिखा रहा है कि अभी हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। साइडवेज जोन है तो हमें ट्रेडिंग नहीं करना है, और कंफर्मेशन नहीं है कैंडलस्टिक पैटर्न का तो हमें ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक। तो ये सारा चीज डेली टाइम फ्रेम पर हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पर एग्जैक्ट मार्केट ऐसे ही मूव करेगा, ठीक। अब देखते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में, क्या मार्केट में कोई चार्ट पैटर्न बना हुआ है। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, हमारा चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो अब चार्ट पैटर्न देखिए तो मार्केट पहले एकदम पहले बुलिश साइड में था, फिर मार्केट नीचे आया और इस तरीके का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक। अब इस चार्ट का ब्रेकआउट हो चुका है, यानी मार्केट पहले डेली टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा था, एक फ्लैग पैटर्न बना रहा था और उसका ब्रेकआउट हो चुका है। यानी चार्ट पैटर्न को अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट क्या दिखा रहा है कि मार्केट में अभी बुलिशनेस है, यानी मार्केट एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट किया है और मार्केट यहां से नया हाई लगा सकता है। तो चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पर क्या इंडिकेशन दे रहा है, मार्केट बुलिश है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि चार्ट पैटर्न क्या है, वो हमें क्या दिखा रहा है कि मार्केट बुलिश है। ये देखिए जो हमारा 4 नंबर वाला पॉइंट था उस पर मैंने क्या लिखा है, बुलिश, यानी कि मार्केट चार्ट पैटर्न पे क्या दिखा रहा है कि मार्केट बुलिश साइड में है, मार्केट में बुलिश सिनेरियो बना हुआ है, मार्केट बुलिश चार्ट का ब्रेकआउट किया है, ठीक। अब देखते हैं ट्रेंड लाइन की मार्केट में कहीं कोई ट्रेंड लाइन बना है। अगर आप ध्यान से देखिएगा ट्रेंड लाइन को, तो ये देखिए मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है, ठीक। यहाँ पर क्या है, मार्केट में दो ट्रेंड लाइन बना हुआ था, एक नीचे से जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और एक ऊपर से जो कि मार्केट को गिरा रहा था, ठीक। और इसके अंदर भी अगर आप देखिएगा तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ये था, ये वाला, ठीक। तो ये जो छोटा ट्रेंड लाइन था मार्केट उसे ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन ये सप्लाई जोन से आकर फिर मार्केट नीचे गिर गया था, ठीक। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे कोई मतलब का नहीं है। ये जो बड़ा वाला ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर क्या मार्केट एक बार टच किया नीचे आया, ठीक। यहाँ पर फिर दूसरे बार टच किया, वहां से पूरा मार्केट में सेलिंग आया, ठीक है। लेकिन अगली बार क्या किया मार्केट, जब यहाँ पर आया तो इसे बड़ा सा बुलिश कैंडल के साथ क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट पर, तो ये बड़ा सा बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट किया है और इस ब्रेकआउट के अंदर क्या हुआ है, जो ये सप्लाई जोन बना हुआ था मार्केट में उसके ऊपर और ये ट्रेंड लाइन, ये दोनों के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट कर दिया था। यानी कि यहाँ पर एक हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन था कि मार्केट अब बुलिश हो चुका है और उसके बाद बैक टू बैक मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, अगर मार्केट में हम ट्रेंड लाइन को देखें तो ट्रेंड लाइन के आधार पर भी मार्केट में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में बुलिश सिनेरियो बना हुआ है, ठीक। अभी ट्रेड करना है कि नहीं करना है वो आगे डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी हम चेक रहे हैं कि मार्केट में सिनेरियो क्या बना हुआ है। तो मार्केट में ट्रेंड लाइन के आधार पर भी क्या है, बुलिश सिनेरियो है। और ये सारा एनालिसिस मैं केवल 1 डे के टाइम फ्रेम पर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप केवल 1 डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस अच्छे से कर लीजिए, वहां पर उसका सप्लाई डिमांड जोन सपोर्ट जोन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं, आपका वो टाइम फ्रेम 1 मिनट है या 5 मिनट है, ठीक, उस पर शिफ्ट करिए और सेम उसी साइड में, इस साइड में आपको
1 डे पर जब आप एनालिसिस किए उसमें डायरेक्शन मिला था, सेम उसी साइड में आपको ये छोटे टाइम फ्रेम पर, जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हैं उसमें करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 आवर 4 आवर ये सारा चीज भी देखना है, नहीं। अगर मार्केट 1 डे पे बुलिश है तो वो 1 आवर 4 आवर पे भी बुलिश होगा। वहां पर ये हो सकता है मार्केट में जब ये पुल बैक आएगा, वहां पर वो पुल बैक का कैंडल जो होगा क्या होगा, आपको रेड कैंडल देखने को मिलेगा, तो वहां पर लगेगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन नहीं, मार्केट का ट्रेंड चेंज कब होता है, जब मार्केट 1 डे के टाइम फ्रेम पर अपना डायरेक्शन बदलता है, ठीक। उससे छोटे टाइम फ्रेम पर इंट्राडे में अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो सारा पुल बैक है। अगर मार्केट बुलिश है और छोटे टाइम फ्रेम पर रेड कैंडल बन रहा है तो वो पुल बैक हो सकता है। उसका चांस कितना है, 95%। ठीक है, आपको समझ आ गया कि कैसे एनालिसिस करना होता है। अब देखिए 5वां नंबर पॉइंट है ट्रेंड लाइन। इसमें हमें क्या लिखना है कि मार्केट बुलिश सिनेरियो में है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ क्या, जो हमारा 5वां नंबर पॉइंट है वो क्या है, बुलिश है, ठीक। अब जो देखिए ये 6वां पॉइंट है यानी इंडिकेटर। तो मैं कौन सा इंडिकेटर यूज करता हूँ ये पहले ही प्लेलिस्ट में बता दिया हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए कि मैं कौन सा ईएमए यूज करता हूँ। अभी इंडिकेटर में मैं ईएमए यूज करूंगा और मैं कौन सा ईएमए यूज करता हूँ, उस पर कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, ये सारा चीज बताया हूँ। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए, ठीक। प्लेलिस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अभी अपलोड हो चुका है और अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे अभी और इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, ठीक है। अभी आप जैसे मैं आपको चार्ट एनालिसिस करके बता रहा हूँ इतना अच्छे तरीके से, आप इससे पहले ऐसा यूट्यूब पर कहीं नहीं देखे होंगे, ठीक। ध्यान से जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पूरा देखिए, जो चीज आपको समझ नहीं आ रहा है आप नीचे उसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं इंडिकेटर के बारे में। तो हमारा जो इंडिकेटर है वो क्या है, ईएमए है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ईएमए लगा दिया है, ठीक। अब ये कौन सा ईएमए है इसको आपको जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, सब चीज पता चल जाएगा। अब इस ईएमए में खासियत क्या है, ठीक। जब मार्केट इस ब्लैक ईएमए के ऊपर रहता है तो हमें केवल बुलिश साइड में ट्रेड करना होता है, और जब मार्केट इस ब्लैक लाइन के नीचे रहता है यानी यहाँ पर देखिए इस जगह पर, तो हमें क्या करना होता है, मार्केट में केवल सेलिंग का ट्रेड करना होता है, ठीक। तो अभी कहाँ है मार्केट में, ये ब्लैक लाइन जो है ये रेड लाइन से ऊपर है, यानी कि हमें मार्केट में केवल अभी बुलिश साइड का ट्रेड करना है, ठीक। ईएमए हमें ये दिखा रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मार्केट ईएमए से काफी दूर निकल चुका है, ठीक। तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है कि मार्केट अगर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, ऐसे मूव कर रहा है और नीचे से ईएमए ऐसे आ रहा है, ठीक है, और मान लीजिए मार्केट यहाँ पर है, ईएमए से काफी दूर है, तो मार्केट ईएमए के पास आता है किस लिए, पुल बैक लेने के लिए, क्योंकि ये जो ईएमए है मार्केट इसे छोड़ता नहीं है। मार्केट में ये ईएमए मैग्नेट की तरह काम करता है, मार्केट इसके साथ ही चलता है। अगर इससे ज्यादा ऊपर निकल जाएगा ईएमए पे आएगा, टच करेगा और फिर यहाँ से बाइंग नया स्टार्ट होगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो मार्केट ईएमए से काफी ऊपर निकल चुका है, यानी यहाँ पर एक पुल बैक हम देख सकते हैं। लेकिन अगर वो पुल बैक इस ये जो बुलिश कैंडल बना हुआ है इस लो के नीचे क्लोज कर दे, यानी यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बन रहा है यही इस लो के नीचे क्लोज कर दे कैंडल का, तो ये जो पुल बैक होगा वो क्या होगा, ट्रेंड कंफर्मेशन की तरह काम करने लगेगा। यानी हमारा जो 3 नंबर में पॉइंट था कैंडलस्टिक पैटर्न, उसमें क्या हो जाता है, बियरिश हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ईएमए से काफी ऊपर है, तो यहाँ पर एक पुल बैक आ सकता है। और वो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, वो पुल बैक इस डिमांड जोन तक आ सकता है, ठीक। इस डिमांड जोन का जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ तक वो पुल बैक आ सकता है, ठीक। लेकिन पुल बैक आएगा, बट अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो इस लो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगा, स्वीप करके ऊपर चला जाएगा। अब जो ये यहाँ पर स्वीप होगा उसे क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। और इसके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से आईसीटी वाले लिक्विडिटी वीडियो में बताया है कि कैसे आपको लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड करना है, ठीक, और कैसे आप लिक्विडिटी स्वीप पर ट्रेड करके बड़ा पैसा बना सकते हैं, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर हमें ये इंडिकेटर क्या दिखा रहा है, बुलिश। तो हम यहाँ पर 6 पॉइंट में क्या लिखेंगे, जो हमारा 6 पॉइंट है वो बुलिश है। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमारे पास 6 टूल था जिससे हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, और वो 6 टूल का हम उपयोग किए 1 डे के टाइम फ्रेम पर। तो हमें ये दिखा कि मार्केट क्या दिखा रहा है, कि मार्केट में जो 4 टूल है वो ये दिखा रहा है कि मार्केट में बुलिश सिनेरियो बना हुआ है, ठीक। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो 2 टूल है ये दिखा रहा है कि मार्केट में हमें अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक। यानी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस 2 वाले में से कोई एक का कंफर्मेशन आ जाने दीजिए। 5 का अगर कंफर्मेशन मिल रहा है, 1 का नहीं मिल रहा है तो हम ट्रेडिंग करेंगे, हमारा एक्यूरेसी बढ़ेगा। लेकिन 2 का नहीं मिल रहा है तो वहां पर थोड़ा क्या हो जाता है, वहां पर जो बिगिनर होते हैं उनका लॉस होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक। तो यहाँ पर एक तो ये हो सकता है कि आप आज ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि आप देखिए आज मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि मार्केट में ऐसा सिनेरियो ही बना हुआ है। आपको समझाया कि अगर डिमांड जोन और सप्लाई जोन चाहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच डेली टाइम फ्रेम पर गैप छोटा हो जाता है तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। वहां पर क्या होता है, ऑर्डर फिल होता है और जिस तरफ जाना होता है मार्केट उस तरफ जाएगा। और ये आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको बता दिया। मार्केट का प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है, सेम इसी तरीके से किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए ये ऊपर ब्रेकआउट कर देगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बुलिश कैंडल पहले से हैमर जैसा दिख रहा है, ठीक। लेकिन अगर ये नीचे क्लोज कर दिया तो हम नीचे जाएंगे। क्यों, क्योंकि पीछे एक कैंडलस्टिक बना हुआ है जो हमें कंफर्म कर देगा मार्केट किधर भी क्लोज करेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि हमारा जो 4 पॉइंट है वो बता रहा है कि बुलिश है मार्केट, हमें बुलिश साइड में ट्रेड करना चाहिए, और 2 पॉइंट में से 1 पॉइंट बता रहा है कि साइडवेज होगा, और एक बता रहा है कि हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न वाला है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको पहले बताया कि आप चाहे तो यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है, जैसे आप मान लीजिए डेली ट्रेडिंग करते हैं, आप अभी बिगिनर है, थोड़ा बहुत सीख गए हैं, तो अगर आपको ट्रेड करना है तो क्या करना है, आपको केवल बुलिश साइड में ट्रेड करना है। ज्यादा टाइम जिधर मार्केट का ये टूल बता रहे हैं, यहाँ पर जो 6 टूल में से
चार टूल है वो क्या बता रहे हैं कि मार्केट में हमें बुलिश साइड में ट्रेड करना चाहिए, यानी अगर हमें अभी ट्रेड करना है तो हम क्या करेंगे, केवल बुलिश साइड में ट्रेड करेंगे। ठीक, तो मुझे लगता है आपको सारा चीज समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।